हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई विहचन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको क्लास 9th और 10th में पढ़ाया था आपको प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का आपका जो मैंने आपको 9 पार्ट्स बताए हुए थे, 9 पार्ट्स में आपके 5 या 6 पार्ट हो चुके थे। और आज जो बताना है आपको 7th पार्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी के बारे में आपको बताना है। बाकी मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने जो आपको बताए हुए थे मैंने 6 काइंड्स, उसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, इसकी आप एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कीजिए। बाकी जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हम अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी हमारा अपना मतलब फीडबैक है वो हम आपको बताते रहते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होगी जो कि आप फेस कर सको। और बाकी जो भी आपकी अपनी फीडबैक्स हैं वो हमें देते जाइए ताकि जितना ज़्यादा आपको अच्छी तरह से नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा अपना अपना डेडिकेशन है। तो हम आपसे यही कोशिश करना चाहेंगे कि आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज जो है सबके पास पहुंच सके। तो अब ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, इसको देखिए आप। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित नाउन के लिए न आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए नाउन्स के बारे में, तो नाउन्स का अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ। वन मस्ट लव वंस कंट्री। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पर है कहाँ, ये है वन। तो ये आपका वन आया हुआ है। तो इसी तरह से कई वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका एक वर्ड हो गया वन, एक वर्ड आपका हो गया सम, एक वर्ड आपका हो गया फ्यू, एक वर्ड हो गया आपका एनी, एक वर्ड आपका हो गया वन, सम, फ्यू, एनी। और तो मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पर वन मस्ट लव वंस कंट्री। तो इसका मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन का, कभी कभी कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित नाउन के लिए ना आकर किसी अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं। तो उनमें से कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हो गए, एक वर्ड आपका यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, वन मस्ट लव वंस कंट्री। ठीक है। तो इस जैसे यहाँ पर ये वन वर्ड आया हुआ है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का वर्ड है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बात की जाए सम की, फ्यू की, एनी की, नन की, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं। एक वर्ड आपका आ जाता है यहाँ पर मैनी। ठीक है, एडीसी। तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स ये हैं जो कि आपके आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। ठीक है। तो अगर इन्हें समझना चाहे कैसे समझ सकते हैं, तो मीन्स आपको मैंने ये बताया कि कुछ प्रोनाउंस आपके ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित नाउन के लिए ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे नाउन्स की, तो ये रहा आपका वंस। ठीक है, ये वर्ड आपका आ गया वन, जो कि आया है आपके किसके लिए, वंस के लिए। तो ये आपका यहाँ से फिक्स होता है, जिससे वन का वंस हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो आपके आ जाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। तो आपका इसी तरह से अगर वन के लिए से वंस आता है, ऐसे ही सेम इसी कैटेगरी में वर्ड्स आ जाएगा आपका वन, सम, फ्यू, एनी, नन, मैनी, इडसी। अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, सन आर बॉर्न पेट्स। तो ये भी जो एग्जांपल लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए। फाइंड आउट कैसे करोगे आप, ये वर्ड आपका लिखा हुआ है सम। इस एग्जांपल में वर्ड लिखा हुआ था वन, तो वन जो वर्ड आया था वो वंस के लिए आया हुआ था, और जो सम वर्ड आया हुआ है वो आपका आया हुआ है पेट्स के लिए। तो इस तरह से ये क्लियर होता है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो यहाँ पर कौन किसके लिए आ रहा है। याद करने वाले आपके जो वर्ड्स हैं वो यही वर्ड्स हैं कि भाई जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको एक एग्जांपल दिया सिंपल सा और पूछा जाता है कि इसमें यहाँ पर
प्रोनाउन कौन सा है। तब यहाँ पर आप अगर इन वर्ड्स को लर्न कर लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन किस जगह पर है। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आपका सेकंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तो इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं। एक आपका आता है यहां पर आइदर, ए वर्ड आपका आता है नाइदर, ए वर्ड आपका आता है ईच। तो ये वर्ड्स आपके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। अगर इसे डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे। तो अगर इसे डिफाइन किया जाए तो इसे डेफिनेशन हो सकती है, ये जो आपके जो प्रोनाउन के वर्ड्स हैं ये किसी वस्तु या तो आपके जो ये वर्ड्स हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वो है आपका आइदर, नाइदर, ईच। अगर इसे डेफिनेशन को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। मीन्स ये प्रोनाउन मतलब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो किसी या तो व्यक्ति का मतलब जो डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे या किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे। तो मीन्स ऐसे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, मीन्स डिस्क्रिप्शन कराते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स हैं आइदर, नाइदर, ईच, इनके साथ जो लगती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सिंगुलर फॉर्म ही लगती है। और जहां पे आपका सब्जेक्ट मीन सिंगुलर रहता है तो वहां पे कहीं कहीं एस यूज हो जाता है। और जो आपका अगर सपोज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो अगर एस लगता होगा तो एस लगेगा और अगर एस नहीं लगता होगा तो नहीं लगेगा। तो आप ये ध्यान रखोगे कि ये जो आइदर वर्ड है, नाइदर वर्ड है, ईच वर्ड है, इनके साथ जो भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर इनके लिए एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए each of the girls are ब्यूटीफुल, ये हमने ईच का यूज करके बनाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का। either of the two beds is good। तो यहां पर हमने ये देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की जो वर्ड्स थे वो है आपका आइदर, नाइदर और ईच। ठीक है, और हमने इनका यूज करके बनाया ईच ऑफ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, आइदर ऑफ द टू बेड्स इज गुड। ठीक है ना। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो आपका फ्रेज होता है। अगर इसे हम एक बार फिर से लिखना चाहें तो मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराते हैं। और इनमें आने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, आइदर, नाइदर और ईच। ठीक है ना। और इनसे जो जुड़ने वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो आपस में संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये सेंटेंस मतलब ये वर्ड जो होते हैं दो सेंटेंसों को जोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डेफिनेशन क्या है इसकी। ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो
दो सेंटेंसों या एक सेंटेंस आपका दे रखा होता है, उनमें आपस में आपका संबंध को स्थापित करते हैं। जैसे वी आर फोर फ्रेंड्स, हम चार मित्र हैं। वी लव वन अनदर। तो यहां पे लिखा हुआ है वी आर फोर फ्रेंड्स, हम चार मित्र हैं। वी लव वन अनदर, और हम सब आपस में प्रेम करते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्या बताया इसकी डेफिनेशन में, मीन्स ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो इसी सेंटेंस में आपस में संबंध को स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर फोर फ्रेंड्स हैं जो कि सभी आपस में एक दूसरे को लाइक करते हैं, प्रेम करते हैं। मीन्स जहां पे जैसे भी उनको हेल्प चाहिए होती है, जिस टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये है इसका मीन्स। अब अगर नेक्स्ट देखा जाए, ऐसे ही अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर। अरुण और वरुण सभी की मदद करते हैं, या अरुण और वरुण प्रत्येक व्यक्ति की मदद करते हैं। तो मीन्स आपका जैसा कि इस डेफिनेशन में बताया गया था कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो आपका जो भी सेंटेंस दे रखा होता है उनमें आपस में संबंध को स्थापित कर सकता है। तो आप सी से ये समझ सकते हो, यहां लगा हुआ है वन अनदर और यहां लगा हुआ है ईच अदर। तो ये वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं जो कि आपस में एक संबंध को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपका प्रोनाउन चैप्टर था वो आपका फिनिश होता है, और जो आपका जो अब नेक्स्ट आएगा, नाउन आपका कंप्लीट हो चुका है 9th और 10th क्लास के लिए। और नाउन के बाद मैंने आपको प्रोनाउन कंप्लीट करा दिया है। और इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है वर्ब। नेक्स्ट वीडियो में आपका वर्ब टॉपिक आएगा, बट उससे पहले जो आपकी एक्सरसाइज रिलेटेड है प्रोनाउन के बारे में, जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज को सॉल्व करा पाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। ठीक है। तो आप इसको आप पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी इस लिंक में लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन हुई और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उस चीज को आप पूछिए। बाकी आपका जो फीडबैक है वो आपको 100% मिलेगा, और जो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है वो आप हमसे शेयर कीजिए। बाकी मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो भी आपकी इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो की होगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी एक्सरसाइज के बारे में, तब इसके बाद आगे का आपका चैप्टर होगा वर्ब। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।